भजले राम नाम सुख धाम भजले। जय श्री कृष्ण मित्रों, श्री कृष्ण जन्म कथा की श्रृंखला में 2 वीडियो हमारे बन चुके हैं। आप उनका भी जाके श्रवण करें। कथा को आगे बढ़ाते हैं। इस दिव्य यात्रा में आप सभी हमारे साथ बने रहें। उससे पहले कुछ कार्य आपको करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, पसंद आए तो आप इसे शेयर करिएगा। मैं राजेंद्र भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। बरसात की वह रात बीत चुकी थी जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ। गोकुल में यशोदा के आंगन में नन्हा कान्हा मीठी नींद में मुस्कुरा रहा था, किंतु दूर मथुरा के राजमहल में कंस का क्रोध आसमान को चीर रहा था। वह 8वां बालक जिंदा है, ढूंढ निकालो उसे। इस प्रकार के वचनों को वह अपने सैनिकों से कह रहा था। यही वह समय था जब एक राक्षसी पूतना, जिसने असंख्य शिष्यों को मौत की नींद सुलाया था, कंस के आदेश पर गोकुल पहुंची। सुंदर स्त्री का रूप धर वह सीधे यशोदा के घर जा पहुंची। उसकी आंखों में ममता नहीं, विष की ज्वाला थी। वह कान्हा को गोद में लेकर झूठा प्यार जताने लगी, पर जैसे ही उसने विष भरी छाती उसके मुख में दी, बालक ने आंखें खोली और एक क्षण में उसकी प्राण शक्ति खींच ली। पूतना का असली रूप प्रकट होते ही गोकुल में हाहाकार मच गया, पर कान्हा शांत स्वभाव से खेलता रहा, मानो कह रहा हो, माँ चिंता मत कर, तुम्हारा लल्ला किसी से नहीं डरता। कुछ दिन और बीते और फिर आया एक नया संकट। संकटासुर ने रथ का रूप धरकर नन्हे कान्हा को कुचलने की योजना बनाई, पर कान्हा के एक हल्के से पैर के स्पर्श ने उस राक्षस को वहीं ढेर कर दिया। उसके पश्चात आया त्रिनावर, भयंकर आंधी का राक्षस। उसने कान्हा को आसमान में उठा लिया, पर जैसे ही उसकी पकड़ मजबूत हुई, कान्हा ने अपना भार इतना बढ़ा लिया कि वह जमीन पर गिरकर अपने प्राण त्याग बैठा। गोकुल के लोग अब समझ चुके थे, यह कोई साधारण बालक नहीं है, पर लीला तो अभी शुरू हुई थी। दिन बीतते गए, समय बीतता गया और माखन चोरी कान्हा का प्रिय खेल बन गया। गोपियों की शिकायतें यशोदा के आंगन में रोज गूंजती। मैया तुम्हारा लल्ला हमारे मटके फोड़ देता है, हमारा माखन आधा खा लेता है और आधा गिरा देता है। मैया यशोदा गोपियों को समझाती हैं और वह चली जाती हैं। एक दिन मैया यशोदा देखती हैं कि कान्हा मिट्टी खा रहे हैं। वह उनके पास जाती हैं और उन्हें डांटने लगती हैं और कान्हा का मुख खोलती हैं मिट्टी को बाहर निकालने के लिए। उन्हें कान्हा के मुख में ब्रह्मांड का दृश्य दिखाई पड़ता है, सूर्य चंद्र तारे सब कुछ। उस क्षण यशोदा समझ तो गई कि यह कोई साधारण पुत्र नहीं है, पर ममता के धागे ने उस ज्ञान को तुरंत ही ढक लिया। इसी प्रकार समय बीत रहा था। एक दिन कान्हा यमुना किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद नदी में चली जाती है। कान्हा गेंद निकालने के लिए जल में कूद पड़ते हैं। ग्वाल बाल सभी डर कर वहां से भाग जाते हैं। जल के अंदर कान्हा का सामना हुआ कालिया नाग से। काला भयावह और अपने विष से नदी को जहरीला बना चुका था। भीषण युद्ध होता है कान्हा और कालिया नाग में, और अंत में कान्हा ने कालिया के फनों पर नृत्य किया, उसका अभिमान तोड़ा और उसे यमुना छोड़ने का आदेश दे दिया। दिन बीत रहे थे। कान्हा बाल्य अवस्था से युवा अवस्था की ओर जा रहे थे और गोकुल में उनके बांसुरी की मोहक तान गूंजने लगी। गोपियां मोहित होकर सब कुछ भूल जाती, समय, संसार, यहाँ तक कि अपनी सुध बुध भी। उनकी नजरों में कान्हा सिर्फ एक ग्वाला नहीं था, वह स्वयं प्रेम के स्वरूप थे। लेकिन एक दिन गोकुल में आया नया संकट, इंद्र का क्रोध। गोकुल वासियों ने वर्षा के देवता की पूजा छोड़कर कान्हा के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। इंद्र ने प्रतिशोध में मूसलाधार बारिश की और तूफान बरपा दिया। चारों ओर त्राहिमाम हो गई। फिर कन्हैया आए। उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक गोकुल वासियों को उस पर्वत के नीचे शरण दी। इंद्र का अभिमान चूर हो चुका था। इस प्रकार श्री कृष्ण अपनी लीलाओं से गोकुल वासियों के हृदय में बस चुके थे। गोकुल के चारों ओर फैले हरे भरे वन, मंद मंद बहती यमुना और सुबह की कोमल धूप। वहीं नन्हे गोपाल अपने सखा संग बछड़ों को लेकर निकल पड़ते। उनके कंधे पर बांसुरी टंगी होती, कमर पर पीताम्बर लहराता और मुख पर वो चिर परिचित मोहक मुस्कान होती। चराई के बीच वृंदावन में एक बार एक दैत्य आया, प्रलंबासुर। वह ग्वाल बाल का वेश धारण करके खेल में सम्मिलित हो गया। खेल का नियम था,
जो हारेगा वह विजेता को अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाएगा। प्लवासुर ने जानबूझकर कृष्ण के सखा बलराम से हार मान ली, पर जैसे ही बलराम उसकी पीठ पर चढ़े वह अपने वास्तविक विशाल राक्षसी रूप में आया और आकाश की ओर उड़ चला। परंतु यह भूल गया कि बलराम कोई साधारण बालक नहीं। बलराम ने देखते ही देखते अपना वजन इतना बढ़ा दिया कि दैत्य का शरीर डगमगा गया। अगले ही पल बलराम ने अपनी मुट्ठी से उसके मस्तक पर प्रहार किया और प्लवासुर का अंत हो गया। कुछ समय बाद वन में एक और संकट आया। यमुना के किनारे एक भयानक सर्प अघासुर आ पहुंचा। उसका शरीर इतना विशाल था कि मुख खुला रहने पर वह गुफा जैसा प्रतीत होता था। ग्वाल बाल अनजाने में उसके भीतर प्रवेश कर गए। वह उन्हें निगलने ही वाला था कि श्री कृष्ण तुरंत भीतर पहुंचे, अपनी दिव्य शक्ति से उसके प्राण रोक दिए और उसके पेट को फाड़कर सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सभी कमेंट करेंगे जय कान्हा जय गोविंद। गोकुल के दिनों में कृष्ण के एक प्रिय सखा थे सुदामा। निर्धन परिवार में जन्मे पर मन के धनी, सच्चे और निर्मय हृदय के। दोनों साथ खेलते पढ़ते और अनेक बाल लीलाओं में भाग लेते। एक बार गुरु संस्कार के दिनों में गुरु माता ने दोनों को वन से लकड़ियां लाने भेजा। अचानक आकाश काला हो गया, आंधी बारिश शुरू हो गई। दोनों ने भीगते हुए लकड़ियां समेटी, परंतु सुदामा का शरीर ठंड से कांप रहा था। कृष्ण ने तुरंत उसे अपने पीतांबर में लपेट लिया और बारिश थमने तक साथ बैठाए रखा। वर्षों बाद यही सुदामा दरिद्रता में घिरे द्वारिका पहुंचे अपने प्रिय मित्र कृष्ण से मिलने। साथ में था बस मुट्ठी भर चिवड़ा। कृष्ण ने सिंहासन छोड़कर उनका आलिंगन किया, चरण धोए और उस चिवड़े को अमृत समझकर खाया। बचपन की मित्रता वही पुनः जीवित हो उठी और कृष्ण के आशीर्वाद से सुदामा का जीवन सुख समृद्धि से भर गया। इसी प्रकार गोपियों के वस्त्रहरण की लीला भी इनकी अनोखी है। शरद ऋतु का समय था। यमुना का जल निर्मल, आकाश में सुनहरी धूप और वृंदावन की गोपियां कात्यायनी देवी की पूजा हेतु व्रत कर रही थी। प्रातःकाल वे यमुना में स्नान करती हैं और फिर किनारे पर वस्त्र रखकर पूजा करती। कृष्ण ने यह देखकर एक अद्भुत लीला रचने का निश्चय किया। वे धीरे से आकर गोपियों के वस्त्र उठाकर पेड़ की ऊंची डाल पर चढ़ गए। गोपियां स्नान से बाहर आकर जब वस्त्र ढूंढने लगी तो कान्हा की ओर देख मुस्कुराई और बोली, श्याम सुंदर, यह कैसी शरारत है। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तुमने कात्यायनी से मुझे पति रूप में पाने का संकल्प किया है तो यह मेरा अधिकार है। मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूं, पहले हाथ जोड़कर मेरी ओर देखो, फिर अपने वस्त्र लो। गोपियों ने संकोच में जल में खड़े खड़े ही हंसते शर्माते प्रणाम किया। कृष्ण ने यह लीला केवल उनकी भक्ति की परीक्षा लेने और प्रेम को शुद्ध करने के लिए की थी। वस्त्र लौटाकर वे बोले, अब तुम्हारा मन और व्रत पूर्ण हुआ। आने वाले समय में मैं तुम्हारे संग रास रचाऊंगा। श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद सभी गोकुलवासी, वहां के वन्य जीव, प्राणी, पेड़ पौधे, फूल पत्थर, सभी सजीव निर्जीव, सभी उनकी लीलाओं का आनंद ले रहे थे। और श्री कृष्ण की लीला और अद्भुत शक्तियों की खबर मथुरा में कंस को भी प्राप्त हो। कंस अब खुलकर सामने आना चाहता था और यह खेल खत्म करना चाहता था। वह मुस्कुराया और बोला, अब मामा भांजे का मिलन होना चाहिए। और इस तरह एक अदृश्य जाल बुनना शुरू हुआ, जिसका पहला धागा वृंदावन से मथुरा की ओर जाने वाला था। पर उस राह में कौन सी मौत छुपी थी यह कोई नहीं जानता था। श्रृंखला की कड़ी को यहीं पे विराम देते हैं और अगली कड़ी में हम श्री कृष्ण का मथुरा की ओर आगमन करवाएंगे, जहाँ पे अक्रूर का आगमन और कृष्ण का वृंदावन से विदा, कंस का वध, मथुरा का सिंहासन संभालना, जरासंध का आगमन, द्वारिका नगरी की स्थापना, रुक्मणी हरण विवाह, काल यवन और नरकासुर वध। श्री कृष्ण की इन लीलाओं को भी अपनी कथा में जोड़ेंगे। तो आप अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा और तैयार हो जाइए श्री कृष्ण की लीलाओं को देखने के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक। जय श्री राम।